वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लेट्स लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम क्लास 7 के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स एंड अमीबा। तो सबसे पहले आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि मैंने एक रूमेन का डायग्राम बनाया है। ये क्या है? ये एक रूमिनेंट एनिमल है। जितने भी काऊ होती है, बफेलो होती हैं, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो क्या है? रूमिनेंट्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में एक सैक होती है जिसको कहते हैं क्या? रूमेन। रूमेन का क्या काम है आगे चलते देख लेते हैं। रूमिनेंट्स, तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। आपने देखा होगा जितने भी हर्बीवोर एनिमल्स है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ ग्रास खाते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ग्रास को एक बार खा के स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद जब ये रेस्ट करते हैं, आराम से बैठते हैं, तो उस समय ये क्या करते हैं? उसका थोड़ा सा पार्ट लेके वापस से च्यूइंग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? रूमिनेशन। इसीलिए इनका नाम पड़ता है क्या? रूमिनेंट्स। इसलिए इनको क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। तो बच्चों इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हम देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया है। ये एक रूमिनेंट एनिमल है। काऊ, बफेलो जो भी रूमिनेंट्स होते हैं उनमें से एक का ये डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सबसे पहले देखिए माउथ है, ये इसोफेगस है, ये पूरा स्टमक है। स्टमक जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, स्टमक है, एक सैक है जिसको सीकम बोलते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, देन एनस है। ओके, तो ये इनके बॉडी के पार्ट्स हो गए। तो सबसे पहले हम इनकी प्रोसेस देख लेते हैं। जब कोई एनिमल माउथ में ग्रास कट करता है तो इनके पास जो टीथ है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। आपने देखा होगा जब कोई रूमिनेंट्स जो है उनके बेबी होते हैं तो उनके जो टीथ हैं, जो बेबीज है उनके टीथ जो है जन्म से ही वेल डेवलप्ड होते हैं। उनके जो टीथ हैं वो प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं। इंसिजर्स और कैनाइन्स उनके पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको कोई चीज काटनी नहीं है, फाड़नी नहीं है उनको, इसलिए उनके पास वेल डेवलप्ड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स टीथ होते हैं जो कि इजीली ग्रास को अच्छे से च्यूइंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आगे चल जाते हैं। जब ये एनिमल्स ग्रास कट कर रहे होते हैं उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं रूमेन में। ठीक है, रूमेन में क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इस फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पूरा डाइजेस्ट नहीं करते हैं पर थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वहां से फिर जब ये एनिमल रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस अनडाइजेस्टेड फूड का कुछ पार्ट जो है वापस से माउथ में आता है जिसको कहते हैं क्या? कर्ड। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? कर्ड। आपने देखा होगा ये जो एनिमल्स है बैठे जब रहते हैं तो इनके मुंह से व्हाइट कलर का कुछ जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली निकलता है यहाँ साइड में और ये कंटिन्यूसली उसको च्यू करते रहते हैं। तो वो व्हाइट कलर का पेस्ट क्या रहता है? सब्सटेंस क्या रहता है? कर्ड रहता है। ठीक है, कर्ड को च्यू करने के बाद जो एनिमल है उसको भेज देते हैं कहाँ? स्टमक में। इस स्टमक में 4 चैम्बर्स हैं। एक फर्स्ट चैम्बर में जो है इस जो कर्ड आया है इसके साथ क्या होता है? इसमें से इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो है कंप्लीटली जितना भी डाइजेस्ट हुआ है उसके बाद आगे बढ़ जाता है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको रेटिकुलम कहते हैं। रेटिकुलम वाले पार्ट में, स्टमक के रेटिकुलम वाले पार्ट में एसिड निकलता है। एसिड क्या करता है? ये जो च्यूड फूड है, कर्ड जो है, इसमें से जितने भी बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसको किल कर देता है और जो प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन है और जो सेल्यूलोज है उसको ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड में। ठीक है, फैटी एसिड और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। अब ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ये स्टमक से पास कर दिए जाते हैं दूसरी सैक में जिसको बोलते हैं क्या? सीकम। सीकम में जो है यहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये जो बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? इस सेल्यूलोज को फर्दर डाइजेस्ट कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। प्रोटीन यहाँ पे फैटी एसिड में चेंज हो चुका है स्टमक में। सेल्यूलोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो चेंज हो गया है किसमें? यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, इस प्रकार से रूमिनेंट्स में डाइजेशन होता है। यहाँ पे जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर कहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो एनिमल्स है, क्योंकि ग्रास है पूरा, बिना किसी लिक्विड स्ट्रक्चर के कोई भी चीज एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो है वाटर मिक्स होता है। जो एनिमल्स वाटर ड्रिंक करते हैं ना, यहाँ जाके मिक्स होता है और जो
फूड है उसको फ्लूइड फॉर्म मिलता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से सारा जो भी न्यूट्रिशन है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन में इस अनडाइजेस्टेड फूड को फर्दर भेज दिया जाता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए। फर्दर जो भी चीजें फूड में बची हैं अनडाइजेस्टेड फूड में वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद फिर उसे एनस से थ्रो आउट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि रूमिनेंट्स में इस प्रकार से डाइजेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ जाते हैं, डाइजेशन इन अमीबा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। डाइजेशन इन अमीबा हम देखेंगे। सिंगल सेल एनिमल, जिन एनिमल्स की बॉडी सिंगल सेल से बनी है उनमें डाइजेशन कैसे होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों हम आगे अमीबा का डाइजेशन देख रहे थे, कैसे अमीबा में डाइजेशन होता है। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, जो कि कहाँ होता है, वाटर में, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी बॉडी है। इसकी बॉडी जो है एक सिंगल सेल की बनी होती है। ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि इसे हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसकी बॉडी का कोई शेप नहीं होता है, इसकी बॉडी का कोई शेप नहीं होता है, इसीलिए इसकी बॉडी इरेगुलर शेप की होती है। ठीक है, आउटर जो लाइनिंग, इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है अंदर उसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। डेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। स्यूडोपोडिया फरो लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सडनली जब ये मूव करता है तब बनते जाते हैं, किससे, सेल मेम्ब्रेन से, है ना। बॉडी की आउटर लाइन से जो है ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं जिनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फूड, तो फॉल्स फूड। स्यूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फूड, जो कि क्या करते हैं, फॉल्स फूड, झूठे पैर, जो क्या करते हैं, इसको मूव करने में मदद करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब देखिए इसमें डाइजेशन कैसे होता है। ये क्या है, फूड पार्टिकल। क्या होगा, ये अमीबा जो है फूड पार्टिकल को धीरे धीरे क्या स्यूडोपोडिया बना के अपने अंदर एंगल्फ कर देगा। ये जो है फरो धीरे धीरे डीप होता जाएगा। ठीक है, और फिर ये कुछ ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके। ये जो दोनों स्यूडोपोडिया हैं वो कुछ ऐसे हो जाएंगे और फिर ये गैप बंद हो जाएगा। इस प्रकार से फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर हो गया। ये जो फूड पार्टिकल है ये कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल में। छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जिनको कहते हैं क्या, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में ये क्या होता है, फूड पार्टिकल जाता है, वहां पे इस पे क्या होते हैं, बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं, इसको तोड़ लिया जाता है, मरोड़ लिया जाता है और इससे फिर न्यूट्रिशन गेन कर लिया जाता है। न्यूट्रिशन गेन करके धीरे धीरे जो है अमीबा आगे बढ़ता जाता है और ये फूड पार्टिकल स्लोली आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अभी ये क्या, फूड वैक्यूल के अंदर गया, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हुआ, अब अमीबा आगे बढ़ गया। ये फूड वैक्यूल वही है, फूड पार्टिकल वही है, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके बॉडी से बाहर हो जाएगा और फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, ईजेशन। ईजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, उसको बोलते हैं ईजेशन। और यहाँ इंजेक्शन कैसे हो रहा था, बॉडी से स्यूडोपोडिया बन रहे थे। स्यूडोपोडिया क्या कर रहे थे, फूड पार्टिकल जैसा ही इनको मिला, जैसे ही अमीबा को फूड पार्टिकल मिलता है उसकी तरफ स्यूडोपोडिया बना के मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब मूव करेगा धीरे धीरे उस पार्टिकल के पास जाएगा और उसको घेर के ऐसे चारों तरफ से राउंड होके जो गैप है वो हटा देगा और इस प्रकार से फूड पार्टिकल जो है वो किसके, अमीबा के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही अमीबा के अंदर फूड पार्टिकल आता है तो जो फूड वैक्यूल है उसमें ये फूड पार्टिकल भेज दिया जाता है। फूड पार्टिकल जो है वहां पे डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स में, फूड वैक्यूल में क्या होते हैं, फूड वैक्यूल में कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि इस फूड पार्टिकल से न्यूट्रिशन या एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, अब वहां से न्यूट्रिशन ले लेंगे फूड पार्टिकल से। अब जो बचा हुआ वेस्ट है वो धीरे धीरे पूरे साइटोप्लाज्म में मूव करता है
और बॉडी के किसी दूसरे पोर से उसको बाहर भेज दिया जाता है। तो इसको कहते हैं क्या, इजेशन। तो इस प्रकार से अमीबा में डाइजेशन होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।